झांसी के मंदिरों में बात आती है ना, तो आपने शिव जी के मंदिर बहुत देखे होंगे, लेकिन अगर मैं इस मंदिर की बात करूं तो शायद ही आपने कहीं ये मंदिर गए होंगे या फिर देखा होगा या फिर सुना होगा। जी हाँ, मैं जा रही हूँ आज भूतनाथ मंदिर। पहले कभी सुना था? कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे तो यह मंदिर में पहले भी गई हूँ, पर आज कुछ अलग था। जी हाँ, क्योंकि यहाँ की शांति मेरा मन बार बार खींच रही थी। यहाँ यह कुआं स्थित था। हमने थोड़ी सी यहाँ पर मस्ती की। इतना ही नहीं, यहाँ उपस्थित एक सेवक ने हमें बताया कि यहाँ पर ये गुफा भी स्थित है और इस गुफा का मुंह बड़े पत्थर से बंद कर रखा था। एंड सीरियसली यह गुफा सच में जान पड़ रही थी, क्योंकि इस पर नॉक करने पर एक खोखले जैसी आवाज आ रही थी। एंड इसके पीछे भी एक पत्थर उपस्थित था जिस पर अब गणेश जी की मूर्ति बना रखी थी। और इस मंदिर के ऊपर जाने पर हमें मिला एक और मंदिर। मेरा ध्यान खींचा यहाँ के इस मनोरम दृश्य ने, जिसमें शायद आप भी खो जाएंगे। एक बार नजर तो डाल ही लीजिए। ये रहा वह दृश्य। जी हाँ, ये लक्ष्मी तालाब। एंड यहाँ से लौटते वक्त फिर हम पहुंचते हैं इस जगह पर जहाँ कुछ खंडर सा दिखाई पड़ रहा था। तो सच में यह भी रानी लक्ष्मीबाई से मिलता जुलता ही दिख रहा था कि उन्हीं की विरासत का शायद यह कोई अंश होगा। ऐसे लगता है जैसे कि ये दीवार है, इसके अंदर वो है रास्ता। फिर हमारी नजर पड़ती है इन बूढ़े बाबा पे, जो बहुत ही देर से पता नहीं क्या देखे जा रहे थे। हमने जब झांक कर देखा तो यह एक कुआं था एंड पूरी तरह सूख चुका था। शायद ये इसी का शोक मना रहे होंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये एरिया पता है तो कमेंट में बताइएगा। बाकी जो लोग यहाँ पर रहते हैं या जो इस एरिया में गए होंगे वो तो जरूर जान गए होंगे, तो एक बार तो कमेंट करना बनता है। वैसे मैं बता दूं, इस एरिया को गोपाल की बगिया कहते हैं एंड किसी जमाने में यह हरी भरी रहा करती थी एंड बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं था। एंड यहाँ पर सिर्फ खंडर एंड सूखे पेड़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड हम आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए उस सुंदर सी बावली को देखने। काफी खंडर हो चुकी थी, मुझे तो यह अब भी सुंदर लग रही थी। पानी भरा होता होगा तो ना जाने कितना मनोरम दृश्य हुआ करता होगा। एंड प्रशासन से अपील है कि प्लीज इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। फोटोशूट हो जाए, वेडिंग शूट। बावली पूरी तरह खंडर में तब्दील थी एंड पानी के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं था। किसी जमाने में यह पूरे एरिया का भरण पोषण करती होगी। यह अपनी कहानी यहाँ बयां कर रही थी। यहाँ से वापस लौटते हैं, मेरी नज़र फिर से इस दरवाजे पर पड़ती है। क्या आपको इस दरवाजे का नाम पता है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कर लीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम पर ऑल अबाउट बुंदेलखंड को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।